पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी पहली बार राज्य में सत्ता में आने जा रही है और उसे 2/3 से ज्यादा बहुमत मिला है। बीजेपी ने जहां 206 सीटें जीती हैं, तो वहीं टीएमसी 80 पर ही जीत हासिल कर सकी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद अपनी भवानीपुर सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से 15,000 से अधिक वोटों से हार गई। उससे पहले मतगणना के दौरान ही उन्होंने बीजेपी पर वोट लूट का भी आरोप लगाया। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि बीजेपी ने 100 से ज्यादा सीटों की लूट की है। बीजेपी की जीत अनैतिक है। इलेक्शन कमीशन ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ मिलकर जो किया है वह पूरी तरह अनैतिक है। उन्होंने जोर जबरदस्ती से एसआईआर करने के भी आरोप लगाए और कहा कि उन्होंने अत्याचार किया है। काउंटिंग एजेंटों को गिरफ्तार किया, हम वापसी करेंगे। लेकिन 15 साल तक लगातार सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की चुनावी हार की वजह क्या हो सकती है, इसे लेकर काफी चर्चाएं हैं। अब तक सामने आए नतीजों और रुझानों के आधार पर इस हार के पीछे 5 प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। इसमें बहुत कम शक है कि पश्चिम बंगाल में महिला मतदाताओं का हिस्सा लंबे समय से ममता बनर्जी की पार्टी का समर्थन करता रहा है। स्कूली लड़कियों को साइकिल बांटने की योजना समेत लक्ष्मी भंडार, कन्याश्री और सबुज साथी जैसी योजनाओं ने महिलाओं के बीच तृणमूल सरकार को काफी लोकप्रिय बनाया था। लेकिन इस बार यह समर्थन आधार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी एक बड़ी वजह महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर पार्टी की कथित नाकामी हो सकती है। 2 साल पहले हुआ आरजी का आंदोलन इस चुनाव को प्रभावित करता दिखा। इसका बड़ा उदाहरण पानीहाटी है, जिसे पारंपरिक तौर पर तृणमूल का गढ़ माना जाता रहा है। वहां आरजी कर मामले में महिला की मां बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थी और उन्होंने 28,836 वोटों के अंतर से जीत हासिल की है। पश्चिम बंगाल कवर कर रहे बीबीसी संवाददाताओं से भी कुछ महिलाओं की बातों, सुरक्षा जैसे मुद्दे सामने आए। चुनाव प्रचार जब चल रहा था तो एक महिला ने टीएमसी सरकार के फिर से आने के सवाल पर कहा था, क्या अब हम सुरक्षित भी रह पाएंगे? यही डर है। मैं अपने इन भाइयों की बात से सहमत हूँ। मेरे पास अलग से कहने के लिए कुछ भी नहीं है। महिलाओं की अब कोई इज्जत नहीं बचेगी, बिल्कुल भी नहीं। वे हमें तोड़ कर रख देंगे। नहीं तो हमें ये क्यों सोचना पड़ता कि अभया की मां को जीत के बाद भी न्याय मिलेगा। क्या राज्य की हालत अब ऐसी हो गई है? क्या आप सोच सकते हैं कि वे हमारे साथ क्या करेंगे? 1.5 हफ्ते पहले कोलकाता में महिलाओं की सुरक्षा पर बीबीसी संवाददाता ईश्वरा ने महिलाओं से बातचीत की थी। कोलकाता में एक महिला के तौर पर सुरक्षित महसूस करने के सवाल पर एक महिला ने कहा, आरजी कर घटना के बाद मैं अपने साथ कुछ सुरक्षा उपाय लेकर चलती हूँ। एक अन्य युवती ने कहा कि कुछ जगह अनसेफ महसूस होती हैं और रात के 9 या 10 बजे के बाद से असुरक्षित महसूस होता है। मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 90 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए और अब ये काफी साफ हो गया है कि इसका सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को हुआ है। ये सही है कि कई वैध मतदाताओं के नाम भी सूची से हटे हैं, लेकिन इस बात पर भी कम शक है कि बड़ी संख्या में फर्जी अमृत मतदाताओं के नाम हटाए गए। बीजेपी लगातार ये दावा करती रही थी कि ऐसी गड़बड़ियों का फायदा टीएमसी को सालों से चुनावों में मिलता रहा है और अब ये बढ़त कम हो जाएगी। टीएमसी ने भ्रष्टाचार और सिंडिकेट संस्कृति को हमारी जिंदगी का आम हिस्सा बना दिया। हमें ये देखना होगा कि कौन कौन से कारण टीएमसी के खिलाफ गए। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि बीजेपी ने दिखा दिया कि 30% आबादी को चुनावी प्रक्रिया से बाहर रखकर भी वो जीत सकती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति पर इसका कितना बड़ा असर पड़ेगा, ये अभी देखना बाकी है। राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस चुनावी उलटफेर के लिए एसआईआर को बड़ी वजह बताया। चुनावी नतीजों की तस्वीर साफ होने के बाद बीबीसी से उन्होंने कहा कि बीजेपी की सीटें भले ही अधिक दिखाई दे रही हैं, लेकिन वोटों में सिर्फ 3% का अंतर है।
अगर 4.3% लोगों को वोट डालने दिया जाता, जिसमें हम जानते हैं कि ज्यादातर मुसलमान थे और जो मुसलमान नहीं थे उनमें भी बहुत से टीएमसी के वोटर थे, तो क्या ये परिणाम होता? जाहिर है कि वो नहीं होता। भ्रष्टाचार, कुप्रशासन, रोजमर्रा की जिंदगी में कथित तौर पर कटमनी के आरोप, सिंडिकेट संस्कृति का बढ़ाना और टीएमसी के 15 साल के शासन में प्रशासनिक विफलताओं के आरोप शायद पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी इतने बड़े स्तर पर नहीं लगे थे। फिर भी 2016 और यहाँ तक कि 2021 में भी पार्टी ने बंगाली पहचान, महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाओं और धर्मनिरपेक्षता जैसे मुद्दों के सहारे इन आलोचनाओं को पीछे छोड़ दिया था। इस बार ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया से लोगों को ही परेशानियों को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास किया कि हर संभव तरीके से इसका राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयास किया। लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये कोशिश भ्रष्टाचार और प्रशासनिक विफलताओं के आरोपों के सामने टिक नहीं सकी। राजनीतिक विश्लेषक लंबे समय से कहते आ रहे हैं कि ममता बनर्जी के लगातार चुनावी सफलता की एक बड़ी वजह राज्य के मुस्लिम समुदाय का लगभग एकजुट समर्थन रहा है। पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी लगभग 30% है और ऐतिहासिक तौर पर उनके 85 से 90% वोट टीएमसी को मिलते रहे हैं। लेकिन इस बार हिंदू वोटों का एक उल्टा ध्रुवीकरण दिखाई दे रहा है, जिसका फायदा बीजेपी को मिला है। इसका असर मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल जिलों में बीजेपी की बढ़त से भी दिखाई देता है। मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों के जवाब में ममता बनर्जी ने हाल ही के दिनों में सरकारी खर्च पर हिंदू मंदिरों का निर्माण या रखरखाव भी कराया था। इसे हिंदुत्व के अपेक्षाकृत नरम रूप को दिखाने की कोशिश माना गया। हालांकि ये रणनीति असरदार साबित होती नहीं दिखी और बड़ी संख्या में हिंदू मतदाता बीजेपी के ज्यादा आक्रामक वैचारिक की तरफ जाते दिखाई दिए। कोलकाता में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक सुकांतु सरकार का कहना है कि इस बार हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण अधिक देखा गया। उन्होंने कहा कि हिंदू वोटों की एकजुटता पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में बहुत अधिक देखी गई। यहाँ तक कि टीएमसी के वोटर भी बीजेपी की ओर गए। बीजेपी की जीत में ये प्रमुख कारणों में से एक रहा। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी और दूसरे विपक्षी दल बीजेपी पर भी केंद्रीय बलों के दुरुपयोग का आरोप लगाते रहे। समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि मतगणना में केंद्रीय बलों का दुरुपयोग हुआ है। हालांकि कुछ विश्लेषकों का कहना है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में परंपरागत और चुनावों के दौरान सत्ताधारी पार्टी को कुछ फायदे मिलते रहे हैं, लेकिन इस बार तृणमूल कांग्रेस को ऐसे फायदे लगभग नहीं मिले। चुनाव कार्यक्रम घोषित होते ही चुनाव आयोग ने राज्य प्रशासन पर कड़ा नियंत्रण कर लिया और बड़े पैमाने पर जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को बदला गया। इसके अलावा मतदान शुरू होने से पहले ही राज्य भर में 2,44,000 से ज्यादा केंद्रीय सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई, जो अभूतपूर्व मानी जा रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि इतने बड़े सुरक्षा इंतजाम की वजह से चुनाव काफी शांतिपूर्ण रहा और मतदाता बिना डर और दबाव के मतदान कर सके। पिछले 1.5 महीने के दौरान टीएमसी लगातार निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका पर भी सवाल उठाती रही है। अब पीछे मुड़कर देखने पर इन शिकायतों की वजह शायद और साफ समझ में आती। दूसरे शब्दों में कहें तो इस चुनाव में निर्वाचन आयोग और केंद्रीय बलों की भूमिका तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जाती दिखाई दी।